हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं, भेद होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, इस सब की जानकारी टोटल एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। व्यंजन, व्यंजन को ऐसे परिभाषित करेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु निकलने में रुकावट पड़ती है, इन्हें व्यंजन कहते हैं। मुख से वायु जो निकलती है, कुछ बोलते हैं, उसमें जो रुकावटें पैदा करती हैं उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इसको 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग के अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ढ और अण। त वर्ग के अंतर्गत आता है त, थ, द, ध और न। प वर्ग के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ और म। इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं। कि कुछ लोग पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक, इसमें ड और ढ भी है। व्यंजन कंफर्म हो गया। अब इसमें कुछ ऊष्म व्यंजन है, जैसे स, स, और ह। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। ऐसे ही आगत वर्ण है, आगत वर्ण ज, वहाँ उसके नीचे, यहाँ बाईं साइड में नीचे बिंदु लगी होती है। फ, आ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा, केवल ऐसे चंद्रमा बना रहेगा। तो ये व्यंजन कंफर्म हुआ। व्यंजन के भेद, व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद बतलाए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चलिए हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल टोटल जो है वो 25 है। इनको वर्णों में विभक्त किया गया है। क्या किया गया है? स्पर्श व्यंजन को वर्णों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक वर्ण के पहले अक्षर के नाम पे उस वर्ण का नाम दिया गया है। जैसे क वर्ण, क वर्ण में जो है क से लेके अंग तक आ जाएगा। ऐसे ही च वर्ग में च से लेके इ तक आ जाएगा। ट वर्ग में ट से लेके अण तक आ जाएगा और ढ हो जाएगा। त में त से लेके न तक हो जाएगा। प में प से लेके म तक हो जाएगा। ये स्पर्श व्यंजन
के अंतर्गत आता है। और दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क आप बोल रहे हैं तो हर चीज स्पर्श हो रहा है तो ये स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ य बोल रहे हैं, य में कंठ से सीधे निकल जा रहा है, ये जीभ जो है कहीं लड़ नहीं रही है, कहीं स्पर्श नहीं कर रही है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा निकलते समय गर्माहट पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, श, श, श और ह। तो इसी प्रकार व्यंजन के भेद 3 समाप्त होता है। श्वास वायु के अनुसार व्यंजन के भेद। श्वास वायु के अनुसार व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। चलिए आइए इसको हम जानते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण यानी क वर्ण में हो जाएगा क, ग और अंग, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। च वर्ग में हो गया च, ज और य, ये क्या हो जाएगा? ट वर्ग में हो गया ट, ड और अण। त वर्ग में हो गया त, द और न। प वर्ग में हो जाएगा प, ब, म। ये क्या हो जाएगा? ये पंचम, ये अल्प प्राण हो जाएगा। प्रत्येक का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसी तरह से हम महाप्राण को देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसमें आता है दूसरा, चौथा और ये महाप्राण का दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ण का दूसरा, यानी क वर्ण में हो जाएगा ख और घ, च वर्ग में हो जाएगा छ और झ, ट वर्ग में हो जाएगा ठ और ढ, त वर्ग में हो जाएगा थ और ध, प वर्ग में हो जाएगा फ और भ। क, च, ट, त, प वर्ग हो गया। और उसके बाद ये हो जाएगा 4, ये महाप्राण में होते हैं। ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला घोष या सघोष। इनकी संख्या होती है 30। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन होने से नाद गुज उत्पन्न होता है, इसे घोष कहते हैं। इसमें सभी स्वर आ जाएंगे, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए,
ए ओ और इनकी संख्या 11 है। और प्रत्येक वर्ण के अंतिम 3 व्यंजन, जैसे क वर्ग में हो जाएगा ग घ अंग, ऐसे ही ज झ यहाँ हो जाएगा च वर्ग में। यानी प्रत्येक वर्ण जो है, वर्ग जो है, उसके अंतिम 3 व्यंजन जो है घोष या सघोष वर्ण में आ जाएगा। और अंतस्थ वर्ण, कुछ अंतस्थ व्यंजन हैं जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। य, र, ल और व। ऐसे ही अघोष व्यंजन पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन नहीं होती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के प्रथम 2 व्यंजन आते हैं। जैसे क वर्ण में क हो जाएगा, ख हो जाएगा, च वर्ण में च हो जाएगा, छ हो जाएगा। इनकी टोटल संख्या 10 है। और ऊष्म व्यंजन शामिल हो जाएंगे श, श, श और ह। स, इनकी संख्या 3। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 13 है। घोष या सघोष व्यंजनों की संख्या कुल टोटल 30 है। और अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है? 13 है। अन्य व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अन्य व्यंजन में संयुक्त व्यंजन और द्रवित व्यंजन 2 भेद हैं उसके। इसके 2 भेद हैं। जो 2 व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्षत्रिय छ, क्षत्रिय छ में 2 व्यंजन लगे हुए हैं, आधा क और स। ज्ञ, ज्ञ में भी 2, आधा ज और यहाँ ज्ञ हो जाएगा। आधा त और र मिलकर त्र बना है, आधा श और र मिलकर श्र बना है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 4 है। ऐसे ही द्रवित व्यंजन क्या है? स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हो तो वे द्रवित व्यंजन कहलाती हैं। जैसे आधा च और पूरा च मिला के एक बार जो उच्चारण किया जा रहा है, स्वर रहित यानी आधा च में स्वर नहीं है, और स्वर युक्त व्यंजन और इसमें स्वर लगा हुआ है, जो एक साथ संयुक्त रूप से, जैसे मान लीजिए चम्मच, यहाँ 2 व्यंजन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये द्रवित व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रवित व्यंजन कहलाएगा। ये अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण से हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में केवल ऊपर एक बिंदु लगा होता है। जैसे मान लीजिए संसार, इसमें ऊपर एक, इसको अनुस्वार कहेंगे। अंग, अंगूर इत्यादि ये अनुस्वार हो जाएंगे। अनुनासिक क्या है? जब से स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उसका अर्थ वही होता है अनुनासिक में, जो यहाँ पे लिखा गया है। ऊपर जो
यहाँ दर्शाया गया है केवल एक बिंदु, लेकिन जब उसको नाक से बोलते हैं और वहाँ पर चंद्रबिंदु लगा होता है, उसको अनुनासिक बोलते हैं। जैसे आँख हो गया, चांद इत्यादि आदि बहुत सारे हो जाएंगे। हलंत, जब व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जैसे परम, जगत, जहाँ पर इसे यहाँ लिख के लगा दिए, इसको हलंत कहेंगे, इसको हलंत कहेंगे। हलंत का चिन्ह क्या है? ये है, ठीक। अयोग वाह, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजनों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 वर्ण ऐसे हैं जो अनुस्वार भी हैं और विसर्ग है, इसको अयोगवाह भी कहते हैं। ये न तो स्वर कहलाते हैं और न ही व्यंजन कहलाते हैं। ये ह के समान ही इसका उच्चारण होता है। सेम, अह, कह, सेम ह के समान उच्चारण होता है, लेकिन ये क्या है? अयोगवाह है। ये न स्वर में आता है न व्यंजन में आता है। और 11 स्वर 33 व्यंजनों के अलावा 2 ऐसे वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण भी ह के समान होता है। कैसे होता है? ह के समान होता है, जिसका चिन्ह ये है। किसी प्रचलित, हिंदी में प्रचलित, ये केवल संस्कृत में ही प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? संस्कृत में ही प्रयोग होता है। जैसे प्रातः, अतः इत्यादि। चलिए, आज का ये हिंदी वर्णमाला क्लास, व्यंजन क्लास समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।